ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। मेरे सभी प्रिय आत्मिक परिजनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर की असीम कृपा और उनका दिव्य आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह इशारा है जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन के उस हिस्से की जिसके बारे में सोचकर कभी कभी रातों की नींद उड़ जाती है। आज का हमारा विषय है, तुम्हें बुढ़ापे में प्रेम सुख मिलेगा। नाम जान लो इसका। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वह इंसान कौन होगा जो आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में, जब आपके बाल सफेद हो जाएंगे, जब आपके शरीर की ताकत कम होने लगेगी, तब आपके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थामेगा। आज मैं उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वह आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। रुक जाइए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। यह वीडियो आपके सामने अचानक नहीं आया है। ब्रह्मांड के कुछ अचूक नियम होते हैं और आज ग्रहों की चाल ने, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा ने आपको इस वीडियो तक खींचा है। क्या आपको डर नहीं लगता? कभी रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तब मेरा ख्याल कौन रखेगा? इंसानी जवानी तो जैसे जैसे अपनी ताकत और अहंकार में काट लेता है, लेकिन बुढ़ापा बुढ़ापा बहुत निर्दयी होता है। अकेलेपन का डर एक खंजर है जो हर इंसान के सीने में चुभता है। जब आपके खून के रिश्ते, जिनके लिए आपने अपनी पूरी जवानी जला दी, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, जब वो ही आपको बोझ समझने लगेंगे, तब आपका सहारा कौन बनेगा? डर लगता है ना? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन आज मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके उस डर को खत्म करने के लिए यहाँ हूँ। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ ऐसा सोच रखा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके कर्मों का खाता खुल चुका है। ऊपर वाले ने एक ऐसे इंसान को आपकी किस्मत की लकीरों में लिख दिया है जो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपके शरीर से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से प्यार करेगा। कौन है वो इंसान? क्या वो कोई ऐसा है जिसे आप पहले से जानते हैं, या कोई अजनबी जो अचानक एक फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आएगा? क्या वो आपका जीवन साथी ही है जिसका एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, या फिर किस्मत कोई नया पन्ना पलटने वाली है? यह रहस्य इतना गहरा है कि कई बार नकारात्मक शक्तियां आपको इस सच तक पहुंचने से रोकती है। वो चाहती है कि आप अकेलेपन के डर में घुट घुट कर जिएं, लेकिन आज यह राज खुलेगा। आज आपको उस इंसान की पहचान मिलेगी। इससे पहले कि मैं उस दिव्य रहस्य को उजागर करूं और उस व्यक्ति का नाम बताऊं, आपको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। ब्रह्मांड को यह संदेश देना होगा कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी या हर हर महादेव लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाले से हर नकारात्मक छाया हट जाए और ईश्वर का आशीर्वाद सीधा आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और एक कमेंट आपके अच्छे कर्मों के बैंक में जमा हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। चलिए अब बात करते हैं आपके बुढ़ापे के प्रेम सुख की। बुढ़ापे का प्रेम, यह शब्द सुनकर शायद कुछ लोगों को अजीब लगे। कलयुग के इस दौर में लोग प्रेम का मतलब सिर्फ जवानी का आकर्षण, शारीरिक सुंदरता और पैसों का लेन देन समझते हैं। लेकिन क्या असल में प्रेम यही है? बिल्कुल नहीं। सच्चा प्रेम तो वो है जब आपके दांत गिर चुके हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो और कोई इंसान आपके पास बैठकर आपको अपनी उंगलियों से खाना खिलाए, जब आप बीमार हो और वो रात रात भर जाकर आपके सिरहाने बैठा रहे, जब आपको चलने में तकलीफ हो तो वो अपना कंधा देकर कहे,
मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो। इसे कहते हैं प्रेम सुख। और मेरी बात आज पत्थर की लकीर मान लीजिए, आपके भाग्य में यह प्रेम सुख लिखा है। ग्रहों की जो दशा आपके कुंडली के 7वें और 12वें भाव में बन रही है, वह साफ साफ इशारा कर रही है कि बुढ़ापे में एक बहुत ही मजबूत और पवित्र रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि यह इंसान है कौन? यह ब्रह्मांड का वह छिपा हुआ सत्य है जिसे जानने के लिए आपकी आत्मा तड़प रही है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो आपको हमेशा गिरने से बचा लेती है? सुनिए, वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। वह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पास्ट लाइफ कर्मिक कनेक्शन के कारण वह आत्मा इस जन्म में आपके बुढ़ापे को संवारने के लिए ही धरती पर आई है। यह एक ऐसा राज है जिसे आपके दुश्मनों ने, आपसे जलने वालों ने हमेशा आपसे दूर रखने की कोशिश की। वो लोग जो आज आपके मुंह पर मीठे बनते हैं, वो नहीं चाहते कि आपको कभी भी सच्चा सुख मिले। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वह चलती है तो सारे षड्यंत्र टूट जाते हैं। तो चलिए, अब मैं उस इंसान की पहचान आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने दिल में उतार लीजिएगा। जिस इंसान से आपको बुढ़ापे में अपार प्रेम और सुख मिलने वाला है, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत दिखावा करता हो। यह वह इंसान है जिसकी आंखों में आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल के अनुसार इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बहुत ही प्रभावशाली होगा। अगर आपके जीवन साथी का नाम या उस खास इंसान का नाम ASMRKVPN या जे अक्षर से शुरू होता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से यह जोड़ी बनाई है। और अगर आपका अक्षर इसमें नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि ब्रह्मांड नामों से ज्यादा आत्मा के स्पंदन यानी सोल वाइब्रेशन पर काम करता है। यह वह इंसान होगा जिसने आपकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में आपको देखा है, जिसने आपकी कमजोरियों को जाना है, लेकिन कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। हो सकता है कि आज वर्तमान में आपके और उनके बीच कुछ अनबन चल रही हो, कुछ दूरियां आ गई हो, क्योंकि राहु और शनु की वक्री दृष्टि कभी कभी रिश्तों में भ्रम पैदा कर देती है। लेकिन लिख कर रख लीजिए, जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी यह रिश्ता सोने की तरह तपकर और निखर जाएगा। यही वह इंसान है जो आपके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा बनेगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो घोर कलयुग है। आज के समय में रिश्तों की उम्र मोबाइल फोन की बैटरी से भी कम हो गई है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। पैसा है तो सब पूछते हैं कि कैसा है। पैसा खत्म तो रिश्ते भी खत्म। मुझे पता है आपने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द झेला है। आपने हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश की। अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरे की झोली में डाल दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और आंसू। वो तड़प जो आपने महसूस की है, वो रातों को जो आपने रो रो कर गुजारी है जब आपका अपना कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, क्या उस दर्द को कोई समझेगा? आपके अपने खून के रिश्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने आपको वो घाव दिए हैं जो शायद कभी ना करे कि कोई दुश्मन भी आपको दे। मित्रों, आपने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, लेकिन लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझ लिया। लेकिन याद रखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपके उन सभी आंसुओं का हिसाब ऊपर वाले ने रखा है। जिन लोगों ने आपको रुलाया है वो एक दिन खून के आंसू रोएंगे। यह प्रकृति का नियम है। और आपको आपके हिस्से का वो सुख, वो सुकून, वो सच्चा प्रेम जरूर मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अगर मेरी बातें सीधे आपके दिल तक पहुंच रही है, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में अपनों से धोखा खाया है, अगर आप भी कभी रात के अंधेरे में अकेले रोए हैं और किसी ने आपका दर्द नहीं समझा, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। अपने अंदर के उस दर्द को बाहर निकाल फेंकिए। आपका एक हाँ ब्रह्मांड को यह बताएगा कि आप अब अपने हक का सुख पाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सटीक और रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूँ।
ग्रहों की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शुक्र जो कि प्रेम सुख का कारक है, वह अपनी दिशा बदल रहा है और बृहस्पति के साथ एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग बना रहा है। आने वाले 24 से 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकेत आने वाला है। यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश होगा आपके लिए। आपको कोई ऐसा सपना आ सकता है जिसमें आपको पानी, मंदिर या कोई पुराना बिछड़ा हुआ इंसान दिखाई दे, या फिर अचानक आपको किसी ऐसे व्यक्ति का फोन या संदेश आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह ईश्वर का चमत्कार होगा। आपके बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगेंगे। वो जो आपके रिश्ते में खटास आ गई थी वो दूर होने लगेगी। बस आपको उस संकेत को पहचानना है और ईश्वर को धन्यवाद कहना है। मैं आपको एक गुरु होने के नाते एक सच्ची सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी झूठे प्रेम और दिखावे के पीछे मत भागिए। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपका नहीं है उसे आप सोने की जंजीरों में बांध कर भी नहीं रख सकते। अपने मन को शांत रखिए। अपने इस प्रेम सुख और बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अचूक उपाय जरूर करें। हर गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर या किसी गरीब व्यक्ति को पीली वस्तु का दान करें। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा, जो जीवन में ठहराव और सुख लाता है। रोजाना सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़ी सी लाल कुमकुम मिला लें। इससे आपके आत्मविश्वास और आपके आभा मंडल में इतनी वृद्धि होगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके रिश्तों को तोड़ नहीं पाएगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। यह आपके जीवन से राहु के यानी कि राहु और केतु के दुष्प्रभावों और बेवजह के झगड़ों को हमेशा के लिए भस्म कर देगा। आइए अब आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर नजर डालते हैं, क्योंकि प्रेम तभी फलता फूलता है जब जीवन के बाकी हिस्से भी संतुलित हो। अभी जो आपके रिश्तों में कड़वाहट या दूरी चल रही है, वो एक परीक्षा है। आपके पार्टनर का दिमाग किसी बाहरी इंसान ने भटकाने की कोशिश की है, लेकिन अगले कुछ ही हफ्तों में उनके सिर से वह पर्दा हटने वाला है। उन्हें आपकी अहमियत का एहसास होगा और वह आपके पास वापस लौटेंगे। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में एक ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है जो उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। आपकी तरक्की उन्हें हजम नहीं हो रही है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आने वाले 2 महीनों के भीतर आपको एक बहुत बड़ी सफलता या प्रमोशन मिलने वाला है, जिसे देखकर आपके दुश्मनों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई डील रुकी हुई थी, तो वह जल्द से जल्द क्लियर होने वाली है। बस किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपका मन आपको सही दिशा दिखाएगा। घर में जो छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है, प्रॉपर्टी या ईगो को लेकर जो तनाव बना हुआ है, वह अब शांत होने का समय आ गया है। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से या ईश्वर की कृपा से घर में दोबारा शांति स्थापित होगी। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन और प्रेम का बहुत गहरा नाता होता है। जब आपके जीवन में सच्चा प्रेम होता है, जब आपके घर में शांति होती है, तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। जिस घर में कलह होती है वह वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। जब वह खास इंसान जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया आपके जीवन में पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के आर्थिक रुकावटें अपने आप खुलने लगेंगी। पैसा कई रास्तों से आपके पास आएगा, क्योंकि सच्चे प्रेम की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुंबक है, जो सफलता और धन को अपनी ओर खींचती है। आपको बस अपनी नीयत साफ रखनी है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना आसान नहीं है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। मुझे आपके जीवन पर एक बहुत ही गहरा काला साया मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत करीब है। वो आपके सामने मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है,
लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगा है। यह इंसान आपकी खुशियों से, आपके तेज से और आपके प्रेम सुख से बहुत बुरी तरह जलता है। यह कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त या आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति या आस्तीन का सांप आपके और आपके उस खास इंसान के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है या करेगी, या आपके कानों में जहर घोलेगा ताकि आप अपनों पर शक करें और अकेले रह जाएं। सावधान हो जाइए, किसी भी तीसरे इंसान की बातों में आकर अपने प्रेम को मत उजाड़िएगा। अपनी आंखें खुली रखिए और हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। आपका दिल बहुत साफ है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इसे अपनी ताकत बनाइए। इस भयंकर साजिश और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और अपने जीवन में उस प्रेम सुख को लॉक करने के लिए आपको एक सुरक्षा चक्र बनाना होगा। अभी बिना एक पल गवाए कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ लिखें जय हनुमान या हर हर महादेव। बजरंगबली और महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि आपके दुश्मनों के सारे तंत्र मंत्र, सारी बुरी नज़र और सारी साजिशें जलकर राख हो जाएंगे। यह कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की एक ढाल है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन खास लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप फिक्र करते हैं, ताकि वो भी इस साजिश से बच सकें और अपना भाग्य संवार सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें ताकि ईश्वर का अगला दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आत्मीय प्रियजनों, जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत और अकेलेपन में मत बिताइए। ईश्वर ने आपको एक बहुत खूबसूरत जीवन दिया है और आपके बुढ़ापे को भी उन्होंने बहुत ही सुरक्षित और प्रेम से भरा हुआ लिखा है। बस उस परमपिता पर अपना विश्वास अटल रखिएगा। मैं उस ईश्वर से, महादेव से और माता रानी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, आपकी आंखों में कभी आंसू न आए, आपका वह सच्चा जीवन साथी व बुढ़ापे का सहारा हमेशा आपका साथ कदम से कदम मिलाकर चले, आप दोनों का प्रेम अमर हो जाए और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का हमेशा वास हो। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द एक रक्षा कवच बनाए रखे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द लौटूंगा ब्रह्मांड का एक और गहरा रहस्य और ईश्वर का नया संदेश लेकर। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें।